गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रिंथन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7th आर्ट्स अग्रवाल चैप्टर मेंसुरेशन एक्सरसाइज 20D। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगुलर स्कार्फ इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 1 मीटर। फाइंड इट्स कॉस्ट at the rate of rupees 250 per meter square। ओके, सो पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं। ओके, सो हमारी फिगर कुछ ऐसी बनेगी। सो देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मतलब एक साइड है, ओके, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल स्कार्फ इज 80 सेंटीमीटर। ओके, सो इसको हम 80 सेंटीमीटर मान लेते हैं एंड लॉन्गेस्ट साइड इज 1 मीटर। अब जो ट्राइंगल होता है उसकी लॉन्गेस्ट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। ओके, सो ये 1 मीटर है। ओके, सो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सो पहले तो हम 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 80 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.80 मीटर। ओके, नाउ हमें ये फाइंड करना है पहले तो perpendicular। okay, so by Pythagoras theorem, by Pythagoras okay, hypotenuse square equals to p square plus b square। ओके, सो हमें हाइपोटेन्यूज पता है 1 मीटर है। ओके, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, बेस जो है वो है 0.80 स्क्वायर। ओके, नाउ 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लें 1 से, वो 1 ही रहेगा। ओके, इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 0.80 का स्क्वायर हो 0.64। ओके, नाउ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 minus 0.64। ओके, नाउ माइनस करेंगे तो आएगा 0.36 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। नाउ पी इक्वल्स टू 0.6 मीटर। ओके, सो अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे उसका। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस जो है वो 0.80 है एंड हाइट 0.6 है। ओके, सो नाउ 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.40। ओके, नाउ 0.40
0 को 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.24 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ हमें फाइंड करना है इसकी कॉस्ट। ओके, फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो cost equals to 0.24 multiplied by 250 equals to 60 rupees. Okay, so इसकी जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ आ जाएगी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड मेजर्स। फर्स्ट में हमें 18 सेंटीमीटर गिवन है, सेकंड में 20 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब इसके दो पार्ट्स हैं 10th क्वेश्चन के। ओके, सो चलिए करते हैं। सो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, जिसकी साइड जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ एरिया ऑफ equilateral triangle equals to under root थ्री अपॉन 4 multiplied by s square. ओके, सो s मतलब साइड। ओके, so under root 3 upon 4 multiplied by 18 multiplied by 18. okay, now 4 के टेबल 4 को और 18 को 2 के टेबल से कट कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, वापस 2 और 18 को कट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, सो ये आ जाएगा। हमें अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 गिवन है, तो हम इसकी जगह भी ये लिख देंगे 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81। ओके, नाउ 1.73 और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 140.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, so this is how first part has to be done. Now let us see second part. So second part में हमें जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स गिवन है 20 सेंटीमीटर। ओके, सो चलिए फाइंड करते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल triangle equals to under root 3 upon 4 multiplied by s square. Okay, so under root 3 upon 4 multiplied by 20 multiplied by 20, 4 के टेबल से कट कर देंगे, 4 5 ज़ा 20। ओके, सो अंडर रूट 3 के हमें वैल्यू क्या है ना 1.73, तो 1.73 अंडर रूट 3 की जगह 1.73 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय
100। ओके, 5 और 20 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 आ जाएगा। सो 1.73 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस सी 11th क्वेश्चन। सो हमारा 11th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो चलिए करते हैं। सो एरिया इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3। ओके, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय s स्क्वायर। ओके, नाउ 16 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय s स्क्वायर। ओके, ना हमें साइड फाइंड करनी है। सो s स्क्वायर को हम यहीं रहने देंगे, अंडर रूट 3/4 को हम LHS में ले जाएंगे। सो 16 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 दोनों कट हो जाएंगे। ओके, नाउ 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64 इक्वल्स टू s स्क्वायर। नाउ s इक्वल्स टू 8। ओके, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। टेक अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 1.73। ओके, सो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें हाइट फाइंड करनी है। ओके, सो हमें जो ट्राइंगल है, सो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड 24 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। ओके, और एक मैंने अभी आपको वो भी बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, अंडर रूट 3/4 ओके मल्टीप्लाइड बाय s स्क्वायर। ओके, सो ये दोनों जो फॉर्मूला है हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में हाइट निकालनी है। ओके, इसकी ये जो हाइट है ये निकालनी है, लेकिन हमें जो है साइड सारी पता है। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हमें सारी साइड पता है, हाइट नहीं पता, तो हम अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय s स्क्वायर लगाते हैं। अगर हमें बेस पता है, बेस हमें गिवन है, हाइट हमें पता नहीं है, इसमें अगर हमें इसकी हाइट भी पता होती तो हम इस फॉर्मूले से हाफ इंटू बेस 24 है और हाइट हम कुछ भी खुद से भी एज्यूम कर लेते हैं, हमें पता नहीं लेकिन 10। ओके, तो हम इस फॉर्मूला से फिर एरिया भी निकाल सकते हैं। सो मैंने इसलिए इसको इक्वल पुट किया। ओके, सो नाउ हाफ इंटू बेस 24 हमें पता है, हाइट हमें निकालनी है, हाइट
इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 24. ओके, सो h को हम यहीं रहने देंगे. इक्वल्स टू 1.73 मल्टीप्लाइड बाय, या फिर रुकिए मैं इसको कट कर देता हूँ पहले. 4 को और 24 को 4 के टेबल से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24. ओके, नाउ 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 6 multiplied by 24, okay, multiplied by 2 upon 24. okay, clear. now 24 से 24 कट हो जाएगा. now मल्टीप्लाई कर देंगे. so h equals to 1.73 multiplied by 12. now h equals to 1.73 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20.76 सेंटीमीटर. ओके, सो हमें हाइट पूछी गई थी, तो ये जो हाइट है ट्राइंगल की, ये वाली डॉट जो मैंने कर रखी है, ये आ जाएगी 20.76 सेंटीमीटर. क्लियर. सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13. सो नाउ हमारा 13th क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन विच a equals to 13 meter, b equals to 14 meter and c equals to 15 meter. ओके, सो देखिए, रुकिए एक सेकंड. सो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड 13 मीटर है, एक साइड 14 मीटर है और एक साइड 15 मीटर है. ओके, सो हमें इसका एरिया फाइंड करना है. अभी कैसे करेंगे, ना ही ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना ही ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, और हमें इसमें मेन बात हाइट भी नहीं पता. तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है हेरोन्स फॉर्मूला. ओके, सो हम उससे इसका एरिया निकालेंगे. सो देखिए, हेरोन्स फॉर्मूला उसमें होता क्या है, साइड जो होती है हम कैसे निकाल लेते हैं, ये जो हमें ये पता है ना, साइड्स. ओके, इन सबको प्लस कर देते हैं. 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो इसका जो सम आएगा 13 14 और 15 का, वो आएगा 42 डिवाइडेड बाय 2. नाउ 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा. ओके, नाउ एरिया जो होता है इसमें अंडर रूट S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट S माइनस C. ओके, सो नाउ इसकी वैल्यू हमें पता है
21 ब्रैकेट 21 माइनस ए की वैल्यू हमें पता है 13 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 21 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 21 माइनस 15. Okay, now under root 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 में से 13 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा. 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा. 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6 आएगा. सो अंडर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू अंडर रूट 7056. ओके, नाउ इसका अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर. ओके, सो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आएगा 84 मीटर स्क्वायर. So now let us see second part. So second part में हमें a की वैल्यू 52 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, b की वैल्यू 56 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, एंड c की वैल्यू 60 सेंटीमीटर गिवन है. क्लियर? सो अब देखिए रॉन्स फॉर्मूला S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. A की वैल्यू हमें 52 गिवन है, B की वैल्यू हमें 56 गिवन है एंड C की वैल्यू हमें 60 गिवन है अपॉन में 2 इक्वल्स टू 52, 56 और 60 को ऐड करेंगे तो आएगा 168 अपॉन 2 equals to 84 centimeter. Okay, now area equals to under root S bracket S minus 1 bracket close bracket S minus B bracket close bracket S minus C. Okay, now अंडर रूट इसकी वैल्यू हमें पता है 84 है ब्रैकेट 84 माइनस 52 84 माइनस 56 84 माइनस 60. Okay, so now under root 84 multiplied by 32 multiplied by 29 multiplied by 24. ओके, ये 28 आएगा. ओके, सो नाउ इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट
18,06,336. ओके, नाउ इसको अंडर रूट करेंगे तो आएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, so now let us see third part. So हमारा थर्ड पार्ट है A equals to 91 meter, B equals to 98 meter and C equals to 105 meter. Okay, so now Heron's formula S equals to 98 plus 91 plus 105 upon 2 equals to 294 divided by 2 equals to 147. Okay, now area equals to under root S 147 bracket 147 minus 91 bracket close bracket 147 minus 98 147 minus 105. Okay, now under root 147 multiplied by 56 multiplied by 49 multiplied by 42 equals to under root इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,69,41,456. नाउ इसको अंडर रूट करेंगे तो आएगा 4,116 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन 13 हैज टू बी डन. सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.